दिख नहीं रहे यार, शनिदेव नहीं दिख रहे। देखो चक्कर है। इस पे भी नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर साला कई बार गलती करता है। सर ऑनलाइन कुंडली में शनि 4th हाउस में बता रखे हैं। 4th हाउस में, अच्छा ठीक है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है ना, कई बार गलती करता है। ठीक, एक बार दोबारा शट डाउन करके चालू करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन को दो चीज चाहिए। देखिए गुली का अब कुंभ 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 राशि जो है, कुंभ राशि है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आप लोग। कुंभ राशि की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ बोला, हाँ बोलो। खड़ाखट बोलो। हेलो, आवाज बंद हो गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही यार। हेलो हेलो, मेरे इसमें आवाज आ रही? हेलो, इसी पे कौन रही? हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ सुधीर जी, आ रही आवाज? हेलो हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो बताइए बताइए, खड़ाखट बताइए, देखिए कौन बता रहा है? UP00। हेलो, पराक्रमी होते हैं कुंभ लगन। देखिए कुंभ राशि जो है वो जितने भी है स्थिर राशि है। कुंभ राशि जो है वो भाव दिग्बल चतुष्पाद राशि है। कुंभ राशि जो है वो व्यक्ति लंबा होता है। कुंभ राशि के शनि का प्रभाव होता है। रंग उसका जो है ना थोड़ा सा सांवला होता है ना, दुर्वा मतलब सांवला पड़ लिया हुआ होता है, बहुत गोरा नहीं होता व्यक्ति। बाल मोटे और गहरे होते हैं, है ना, लंबाई होती है, आंखें दबी हुई होती है उसकी, बहुत मेहनती होता है ना, परिश्रमी होता है, सुगंधी और क्या बोलते हैं इस तरह की चीजों का उपयोग करने में उसको बहुत आनंद आता है। कुंभ वाला व्यक्ति के फीचर्स अच्छे हो। केतु जब भी लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति के कट्स बहुत शानदार होते हैं। तो केतु देव बैठ गए तो हाइट अच्छी होती है आदमी की, है ना। तो अमिताभ बच्चन की हाइट अच्छी है, आंखें आप उसकी बहुत ज्यादा उभरी हुई नहीं है ना, रंग गोरा नहीं है, ये हमने देखा। तो पूरा का पूरा अगर और कुंभ के और ज्यादा आप परिणामों में जाओगे तो आप पाओगे कि कुंभ राशि उन पे फिट बैठती है ना। कुंभ के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, नाच गान का और इत्र वगैरह का, सुगंधित चीजों का इनका शौकीन होता है ना, धन एकत्रित करने में मास्टर होता है, बोलनी वाणी में कृपण होता है, कम बोलता है वह, है ना, जरूरत पे ही बोलेगा। तो कुंभ की ये खास बात है, धन एकत्रित करने का विशेष शौक होता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जरूर होते हैं उस आदमी के। अगर शनि और देख ले तो अवश्य हो जाते हैं, है ना, वो है, समझ रहे हो ना आप। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसका पेट थोड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन केतु जो है फेट नहीं बढ़ने देते, आदमी मोटा नहीं होता, लीन होगा। शनि लीन बनाते हैं, शनि डीप एंड लीन बनाते हैं। और केतु अगर बैठे हुए तो उस आदमी के फेट इकट्ठा नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति के लगन में केतु होता है वो मोटा नहीं होता। केतु जो है ना फेट को काट देते हैं, लेकिन कट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। और किसी व्यक्ति के शुक्र केतु अगर लगन में हो तो बेहद खूबसूरत होता है,
बेहद खूबसूरत होता है और अपने शरीर का खूब ख्याल रखता है। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली से ये मिलता हुआ है। अब इसकी बात करते हैं अपन उनके लगन की, कि लगन जो है वो एक शनि का लगन है। ये हमने लिख लिया, शनि का लगन है। लगन इसकी बात करेंगे, या इसमें से कोई भी एक ऐसा भाव लेते हैं लगन का। तो आपने क्या, मान लीजिए मैं चौथे भाव या छठे भाव लेता हूँ। अब छठे भाव का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ये पाप स्थान है। आवाज आ रही है क्या आप सब लोगों को? कोई मेरे को बता सकता है? हेलो हेलो जी सर, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है आ रही है। तो ये मैं छठे भाव के विश्लेषण लेता हूँ। छठा भाव एक पाप स्थान है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। अब मैं आता हूँ इसके बलवान और बलहीन होने पर, है ना। तो छठा भाव में सबसे पहले भाव में राशि कौन सी है? चौथी राशि। चौथी राशि यानी कर्क। कर्क कौन सी राशि है? कालपुरुष की चौथे भाव में होती है, इसका स्वामी शुभ ग्रह है। तो ये क्या, कौन सी राशि है? शुभ राशि है। कौन सी है? शुभ राशि है, राइट। फिर शुभ मध्य में है, पाप मध्य में है। तो यहाँ कोई मध्य नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ राहु है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। तो राहु देव का छादक प्रभाव जरूर आ रहा है, लेकिन राहु के छादक को गिना नहीं जाता। छादक प्रभाव सिर्फ शनि, गुरु, केतु, पूर्ण चंद्र का ही गिना जाता है। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है शनि, केतु, गुरु, मंगल, है ना। चंद्रमा भी पूर्ण होना चाहिए। तो कोई पाप मध्य नहीं बन रहा, लेकिन राहु का पाप प्रभाव जरूर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रह अपने आसपास को भी प्रभावित करता है। तो राहु का पाप प्रभाव है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पर मध्य नहीं है, पर मध्य नहीं है, राइट। तो आप इसको अपने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मध्य नहीं है, लेकिन राहु आगे बैठकर जो है ना वो पापत्व उत्पन्न कर ही रहे हैं, अपना पाप दे ही रहे हैं, और मारक स्थान पर बैठ के देंगे तो अवश्य दे रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। अब भाव में कौन कौन से ग्रह हैं? तो उसमें गुरु है। अब गुरु तो बहुत शुभ है ना, गुरु बहुत शुभ है। फिर भाव पर दृष्टियां देखो, तो लगने स्वयं देख रहा है। तो यहाँ जो बात अभी विकास जी कह रहे थे और आप लोगों ने जो डिस्कस की, अब यहाँ पे शनि की दृष्टि शुभ करेगी या अशुभ करेगी? कोई बताएगा मेरे को? कोई प्लीज। सर शनि लगने से तो शुभ ही करेगी। यस, शनि लगने से, इसलिए वह शुभ ही करेगा, लेकिन साथ ही वह 12वें का भी स्वामी है। लेकिन प्राथमिकता उसकी मूल त्रिकोण राशि की रहेगी और लग्नेश की रहेगी, तो वह शुभ ही करेगा। और वह केंद्र में बैठ गया तो अति शुभ हो गया, जो अभी अपन ने बात की थी कि वो उस स्थान को बढ़ाएंगे भी, सुख स्थान को बढ़ाएंगे भी। केंद्र में वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए तो चौथे भाव को बढ़ाएंगे भी। फिर मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो और बढ़ाएंगे। तो और जब केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठता है, केंद्राधिपति के अलावा लग्नेश होकर, तो अति बलवान हो जाता है, अति शुभ हो जाता है। वह भी इसमें हुआ। तो शनि जो है इसको बढ़ाएंगे। तो ये दृष्टि को आप, अब शनि पापी ग्रह है, कोई भी कहेगा शनि की दृष्टि तो खराब है, कोई भी कहेगा, लेकिन शनि जो है ना सामान्य शुभ ही करेंगे। लेकिन चूंकि वो 12वें के भी स्वामी है तो 100% शुभ करेंगे, तो 30-40% पाप भी करेंगे, जो उनका नैसर्गिकता है। तो प्राथमिकता शुभ की है। अब शनि जो है ना नैसर्गिक रोगकारी भी है, तो अपनी नैसर्गिकता को नहीं छोड़ते। 12वें के स्वामी है तो वहां पे भी रोगों की प्राथमिकता है। और छठे भाव को देख रहे तो रोगों की कुछ थोड़ा बहुत रोग तो देंगे ही, लेकिन प्राथमिकता किसकी रहेगी? 100% शुभ है। 30% करीब वो जब बहुत ही दशाएं, अंतर दशाएं खराब आ जाएंगी, जहां वो असहाय महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि शनि को एक दोष प्राप्त है। शास्त्र में शनि देव को एक दोष दिया गया है कि शनि देव ऐसे ग्रह कितने भी योगकारी हों, कितने भी बलवान हों, जब भी मारक की दशाएं आएंगी तो सारे मारकों को पीछे करके स्वयं मारक हो जाते हैं। शनि देव को ही ये दोष प्राप्त है, क्योंकि मारने का अधिकार सिर्फ यम को है, और शनि साक्षात यम है। इंदिरा गांधी की कुंडली में ये आप पढ़ोगे तो स्पष्ट आपको और पता चलेगा। तो ग्रह दृष्टियां
कोई दृष्टि आ रही है इस पे? कोई दृष्टि नहीं आ रही मेरे हिसाब से, सिर्फ शनि की है जो अपन ने विश्लेषण कर ली। अब भाव दिग्बल की बात करेंगे तो यहाँ पे नर राशियां दिग्बली होती हैं, चतुष्पाद यहाँ होती हैं, तो ये यहाँ से गया नहीं, आधा भाव दिग्बल प्राप्त हो रहा है, इससे आधा हुआ ना, तो आधा हाफ, तो हाफ भी हो रहा तो वो उत्तम है। भावादि बल, अब चालू करता हूं, तो भावादि बल हम लिख लेंगे वो कितना है, और फिर हम अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, और अब इसका भाव मध्य डिग्री कितनी आ रही है, अभी मैं चालू हो रहा है। ये सब आपने लिख के आप निर्णय निकालोगे छठे भाव का, तो मेरे हिसाब से छठा भाव जो है ना शुभ उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा? हेलो, छठा भाव अब इनका अशुभ है या शुभ है, ये बताओ आप। हेलो, हेलो सर शुभ है। तो शुभ है ना? जी सर। ठीक है ना? तो अब ऐसे आदमी को जिसको छठा भाव शुभ करे, तो वह आदमी सुख प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। है ना? अब मैं अष्टम भाव पे आता हूँ, मैं भावादि बल वगैरह और निकाल दूं। हाँ, शनि बिल्कुल सही है, और शनि वक्री और है, शनि वक्री और है, तो अति अति वो हो गए, और ज्यादा बलवान हो गए, और लग्न को देख रहे हैं तो और ही बलवान हो गए, वो आगे करेंगे। ठीक है ना? अब आप देखिए, मैं जाता हूं भावादि बल पे। अब छठे भाव में इनके 393 है, 393 बल है, तो 330 से बहुत ज्यादा है, तो ये उत्तम है ना? अब अष्टक वर्ग पे आ जाते हैं। अष्टक वर्ग में 42 बिंदु है। अब बताओ इस आदमी की प्रतिस्पर्धा में कोई टिकेगा क्या? इतना सुबह तो इस भाव में आया हुआ है, और वहां 42 बिंदु है। अब आप सोचो कि इसका चंद्रमा और गुरु और छठा भाव इनका कितना जबरदस्त हो गया, इनसे प्रतिस्पर्धा में कोई टिक सकता है क्या? यानी कि जिस भी एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ ये काम करेंगे उसको खा जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएंगे। मतलब इनके एक तरह का शत्रुहंता योग कह लो, या शत्रु से लाभ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के है, तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु से लाभ, यानी जो भी कंपटीटर है, कंपटीटर मेरे 7th हाउस है, और द प्रॉफिट फ्रॉम द कंपटीशन इज 5th हाउस, एंड 6th हाउस मेरा कंपटीशन है। तो जो मेरे कंपिटिटर्स का मैं व्यय प्रतिस्पर्धा में किस तरह से करूंगा, वो आप देख लो कि मैं उनको हरा के आगे जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जिस भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ ये काम करेंगे वो इनके नीचे ही रहेगा, वो इनसे आगे नहीं जा सकता। क्या ऐसा है? हेलो, हेलो, आप लोग बात कर सकते हो? सही है सर, सही हेलो, है, बिल्कुल सही है ना? सही बात है सर। हाँ सर। हाँ, तो अब बताओ हाउ ब्लेस्ड ही इज। अब आप बात करते हैं अपन भाव मध्य, तो इनकी लगन की जो डिग्री है वह लगभग 2 डिग्री है, लगभग 2 डिग्री है। तो यहां वो बल नहीं मिला, यहां वो बल्कि, तो हम जो पैरामीटर सेट करेंगे उसमें 2 डिग्री आया, तो वहां वो बल में थोड़ी कमी हुई। लेकिन इन ऑल अगर आप देख रहे हो तो यह भाव अत्यंत शुभ है। क्या कहोगे, क्या रिजल्ट आप बताइए, आप बलवान है या बलहीन है ये भाव? हेलो, बलवान है सर, बलवान है। बलवान है। और 100 के पैरामीटर में अगर मैं नंबर दूं तो कितने नंबर दूंगा?
लगभग 80। हाँ सर 80% तो हो गया। 80% हो गया ना। अब 20% पापत्व रह गया और 30% शनि का पापत्व जो दृष्टि से प्राप्त हो रहा है वो रह गया। इसका मतलब इनके रोग तो होगा, छठा भाव है तो रोग तो होगा, तो शत्रुओं से हमेशा जीतेंगे और ऋण भी होगा। वो कब होगा? जब पापत्व यानी कि पाप में पाप दशाएं आएंगी और उसमें शनि जब आ जाएंगे तब वो रोग भी होगा और तब वह ऋणी भी होगा। अन्यथा ये दशा ये कुंडली बलवान, अत्यंत बलवान। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब आप दशाओं में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कब चोट लगी थी और कब इनको जो ऋणों में फंसे ये, है ना, ये सब चीजें आप आराम से निकाल पाओगे। अब मेरे हिसाब से सिर्फ भाव के विश्लेषण से मैंने आपके सामने ये बात रखी। अब आप सबके पास कुंडलियां, आप निकालना कि यह इनको नाम मिला होगा तो कब मिला होगा, और इनको रोग हुआ होगा तो कब हुई है, इनके चोट लगी तो कब लगी, और इनका जो ऋण हुआ तो वो कब हुआ, वो आप अब निकाल सकते हो आराम से। अन्यथा ये ब्लस तो 45 बिंदु है, कितना भी ऋण हो, कितना भी रोग हो, आदमी उनसे ओवरकम करेगा और वापिस पुनः विजयी बनेगा। सत्य है। हेलो हेलो सोनिया जी, यस सर, बिल्कुल। इट्स क्लियर नाउ? यस सर। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं समझ रहा हूँ थोड़ा आनंद कम आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आर यू फीलिंग एक्साइटिंग? दो एक्साइटमेंट के बिना पढ़ाई का मजा नहीं आता। दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड टू। आपके जो उत्तर है ना बहुत एक्साइटिंग आनी चाहिए, राइट? हेलो। यस सर। हाँ, नाउ मैं अब आपका अष्टम भाव लेता हूँ, शुभ करता पाप करता। अब आप कोई भी व्यक्ति है ना वो खटाखट बोलना। देखिए मैं इन पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत ही अत्यावश्यक है। अब मैंने भाव, कौन सा भाव की बात कर रहा हूँ? अष्टम। अष्टम क्या है? पाप। आप भाव है सर। अब मैं बात करूंगा बलवान और बलहीन। जबकि अभी मैंने देखिए नक्षत्र डिस्पोजिटर और नक्षत्र डिस्पोजिटर पे भी मैंने बात नहीं की, वो मैं ग्रह में लूंगा, वो मैं ग्रह के जब बात करूंगा ना उसमें लूंगा, अभी नहीं लूंगा। ठीक है ना, बलवान और बलहीन। अब ये पाप है। अब बताइए, तो वह भाव जब बलवान हो गया तो उससे उसका पापत्व घटा था या बढ़ा था? उसका पापत्व पापत्व घटेगा घटा सर। था। पापत्व घटेगा सर। पापत्व घटेगा सर। और घट के वो क्या हो गया? घट के उसको क्या उपाधि दे दी हमने? सर शुभ शुभ क्या हो उपाधि गया। दे दी? तो शुभ करता। नहीं, शुभ नहीं, शुभ करता। शुभ देखिए ये करता, मेरी ठीक है सर। टर्मिनोलॉजी को आप नहीं बदलोगे, यही आपको रखना है। ठीक है सारे सर, शुभ करता। किताबों को आप ऐसे ही पढ़ेंगे, इसी बात को मद्देनजर रखेंगे। अन्यथा आप किताबों में जो टर्मिनोलॉजी कई बार दी हुई होती है वो आपको डिविएट करेगी, ठीक है सर। है ना। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अब पहला क्या, पहली चीज क्या ली थी हमने? राशि। राशि। वेरी गुड। अब इसमें राशि कौन सी उपलब्ध है? छठी। छठी का स्वामी कौन होता है? शुक्र। कौन होता है? बुध। बुध 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 सर। अब बुध पाप ग्रह शुभ ग्रह? सर सर पापी ग्रहों के साथ पाप ग्रह और वैसे हाँ, तो अभी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ पे बुध सूर्य शुक्र के साथ है तो पापी है या शुभ है? सर वो 80%। सर वो उच्च भी तो हो गया तो शुभ ही है। हाँ नहीं, वो तो अभी अपन ग्रह की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ग्रह की नहीं बात। 80% शुभ है और 20% अशुभ है। अशुभ है जी। क्यों सर अशुभ है? क्योंकि मंगल के साथ है, पापी ग्रह जी। के साथ उसको पापत्व भी प्राप्त होता है। जी सर। समझ रहे हो ना? तो बुध 80% तो ये तो उसके मित्र है, जी सर। और मंगल जो है उसका शत्रु है, तो वो उसकी शक्ति को कम तो करेगा। तो 20% तो अशुभ है और 80% क्या है? वो शुभ शुभ है। ये परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज मैं हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ। मैं अपन सब जगह हो गई अपनी, वहां बैठ के इसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। अपन एक एक
जो अल्टीमेट चीज होगी, एक एक चीज का पैरामीटर तय करके उसके अंक निकालेंगे। जैसे षोडश वर्ग निकाला जाता है, षडबल निकाला जाता है, एस, राइट। अब दूसरा मध्य, शुभ मध्य, पाप मध्य। तो इधर चंद्रमा है, शुभ है, और इधर राहु का प्रभाव है। तो चंद्रमा तो उसको क्या करेंगे, शुभ, और इधर राहु क्या करेंगे, खराब। अपना अपना थोड़ा प्रभाव देंगे, नेगेटिव। लेकिन यहाँ चंद्रमा जो है वो क्षीण बली है, तो वो तो है पाप मध्य, पाप मध्य। हाँ पाप मध्य में। हाँ, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ है और क्षीण बली हो गए। तो जब पापियों के साथ आएंगे तो ये भी पाप उत्पन्न करने में कर सकते हैं। ये विश्लेषण करते वक्त ध्यान रखना है, चंद्रमा देखते ये नहीं शुभ हो गया, पर ये क्षीण बली है, तो जब पापियों से संबंध होगा ना तो ये पाप उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना, ये भी पीड़ा को देखिए। सूर्य, एक बात बताता हूँ, सूर्य, चंद्र और लगन ये हमेशा शुभ कर्ता होते हैं, चाहे वो क्षीण हो चाहे कैसे। पर पाप रिसिपेंट होते हैं या शुभ रिसिपेंट होते हैं। समझ लो मेरी टर्मिनोलॉजी को आप। व्हाट आई एम सेइंग, लग्न, सूर्य और चंद्र हमेशा शुभ कर्ता होते हैं, लेकिन पाप या शुभ को प्राप्त करते हैं। इसको कोई बता सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, कोई बता सकता है? हेलो सर, सूर्य, चंद्रमा और लग्न वैसे तो शुभतम होते हैं, लेकिन जब पाप ग्रह के साथ आ जाते हैं और वो पापत्व को किसी भी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी पापी फल देंगे। ना 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 ना, ओके सर, ये नहीं। ओके सर, ठीक है सर। आम शुभ है, आम शुभ है, आम सर। कभी अशुभ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कीड़ा आ जाए तो वह वो अशुभ हो अशुद्धत्व को जाएगा। स्वीकार कर सकता है। समझ गए ना? ठीक है सर, तो सूर्य, सर। लगन और चंद्रमा पापी नहीं होते हैं, पाप करता नहीं होते, क्योंकि ये लगन स्वरूप है। पर यह इन पे पाप किया जा सकता है। चंद्रमा को दूषित किया जा सकता है, सूर्य को दूषित किया जा सकता है, लगन को दूषित किया जा सकता है। लगन में बहुत सारे पाप ग्रह बैठ गए, पाप ग्रहों ने देख लिया, या सूर्य के साथ हो गए या चंद्रमा के साथ हो गए, तो वो पाप रिसिपेंट हो सकते हैं, पर पाप करता नहीं हो सकते। ये मैं यूं कह रहा हूं कि चंद्रमा जो है ना, पाप मध्य नहीं बनाएगा पापी होते हुए भी, लेकिन वो क्षीण है, तो जब भी पापत्व उत्पन्न होगा तो वह भी अपना पापत्व दिखाएगा, यानी शुभ नहीं करेगा। और शुभ ग्रह का शुभ नहीं करना मतलब पाप उत्पन्न करना होता है, राइट। तो यहां हम क्या कहेंगे इसको, एक तरह से 50-50 की स्थिति है, राइट। तीसरी बात, ग्रह, तो इसमें सूर्य शुभ ग्रह, तो सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। बुध स्वयं अपने शुभ ग्रह और शुक्र शुभ ग्रह, क्या कहोगे इसको? हेलो, क्या कहोगे? अच्छा चलो आप बोले, खटाखट बोलो। चौथा क्या है? मंगल। चौथा मंगल है। मंगल क्या है? पापी। तो 100 में से अगर मैं दूं तो 75% शुभ है और 25% मंगल की वजह से पापत्व है, यही है ना? हेलो, अब चौथा दृष्टि, कोई दृष्टि आ रही है इस पे? मेरे हिसाब से नहीं आ रही, कोई दृष्टि नहीं आ रही, राइट। पांचवा क्या है मेरा? पांचवा बिंदु, कड़क से बोलो आप। हेलो, पांचवा बिंदु क्या है? बोला, भूल जाते हैं। हाँ, तो भाव दिग्बल। तो छठी राशि जो है वह नर राशि है। कौन सी राशि है? नर राशि। और नर राशियों को लगन में बिंदु मिलते हैं तो वो बिल्कुल सप्तम में आ गया, यानी कि 0। तो इसको सिर्फ मामूली सा 10% भाव दिवकल प्राप्त हुआ। फिर भावादि बल, अब छठे भाव का भावादि बल क्या है? तो अष्टम का। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों।
455 कितना है? 455। अच्छा है ना। और फिर क्या है? भावादि बल के बाद क्या है? अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग। हाँ अष्टक वर्ग। अब मैं अष्टक वर्ग पे जाता हूँ। ये गया ये अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में यहाँ 20 बिंदु है, तो यह उत्तम नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि 20 बिंदु 6-8-12 में कम होनी चाहिए, 6-8-12 में। लेकिन आज के युग के हिसाब से और पुराने युग के हिसाब से वो बातें अलग थी। अष्टम भाव में भी अगर बिंदु ज्यादा है तो आदमी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, राइट। तो यहाँ बिंदु कम होना थोड़ा कम हो गया। और अब लास्ट क्या है? भाव मध्य। मध्य, वो 2 डिग्री है। तो अगर मैं इस पूरे को निकालूं, पूरे को अगर आप एनालाइज करें, तो यह जो अष्टम भाव है ये 75% से ज्यादा शुभ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अभी मैं ग्रह की ओर बात करूंगा तो आप वहां पे उच्च का गुरु बैठा हुआ था, तो यहाँ उच्च का बुध बैठा हुआ है ना। ग्रह भी जो बैठा हुआ वो किस लेवल का बैठा हुआ है? वो अभी अपन आगे जो 17-18 कंडीशन है उनको और लगाएंगे। तो आप कितने परसेंट हो गया ये भाव, अष्टम भाव? हेलो, लगभग 75% बलवान है। तो ये शुभ करता होगा या पाप करता होगा? शुभ करता होगा। शुभ करता होगा। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति का 6वां-8वां भाव शुभ करता हो जाए, वह व्यक्ति उन्नति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। और इसमें भी कुछ विलक्षण योग है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सूर्य बुध जो है अष्टम भाव में अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं। मैंने आपको बताया कि बुध अष्टम भाव का बहुत जबरदस्त शुभकारी होता है। शुक्र 6ठे भाव में बैठ के आदमी को धन धान्य से वैभव पूर्ण बनाता है। शुक्र अष्टम का बहुत जोरदार। 12वें का अति शुभ, तो अष्टम का भी बहुत शुभ। शुक्र भी 6-8-12 में अच्छे परिणाम देते हैं, है। तो आप देखिए, बाकी ग्रहों की जब मैं बात करूंगा तो ये, अब आप 12वें भाव का भी विश्लेषण कर लो। आप लोग 12वें भाव का भी विश्लेषण कर लो, ये सारे पैरामीटर लगा के। तो हमारा राशि कौन सी? 10वीं पाप राशि है, पाप भाव है, पाप राशि है। अब लेकिन उसको आप देखोगे तो उसमें जो दृष्टि है गुरुदेव की प्राप्त हो रही है, उसको गुरुदेव की 7म दृष्टि प्राप्त हो रही है, और कोई पाप दृष्टि उस पर जा नहीं रही। मध्य सिर्फ केतु उसके आगे है, तो वो भी थोड़ा अशुभ उत्पन्न कर रहे हैं ना। और सारी चीजें आप लगाओ, जो मैंने बताई है सब लगाओगे, तो आप ये पाओगे कि 12वां भाव है ना, इसको बार बार अस्पताल बुलाता है। 12वां भाव है ना जो अस्पताल का योग, साथ ही वह प्लेजर ऑफ बेड भी कुमार्ग से। अब ये बड़े व्यक्ति की कुंडली है, लेकिन वो आप करो, विश्लेषण करो, और उसकी गुरु की दृष्टि है तो सहज प्राप्ति हो जाती, लेकिन वह टूटेगा क्योंकि गुरु अपने नीचे स्थान को देख रहे हैं। गुरु अपने नीचे स्थान को देख रहे हैं। और ये हमारा प्रेम प्रसंग का भाव 4th और 5म भाव, मैंने आपको बताया था कि द्वितीय 4th 5म का योग हो जाए और अष्टम भाव में चला जाए, या तो वह संबंध और मंगल शुक्र, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वह रहते हैं। ठीक है ना। तो क्या आप ये विधि समझ पाए अभी? हेलो हेलो, क्या ये मैं जो आपको भाव का एनालिसिस करा रहा हूँ ये समझ पाए अब आप? जी सर। यस सर, बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से। आप कर सकते हो? यस सर। यस सर। अब आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। जी सर। बिल्कुल सर। है ना। तो आप अच्छा ज्योतिषी बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, बताओ आप। जरूर अब जब सर। मैं अगली क्लास में आपको ग्रह शुभ करता है या पाप करता है वह बताऊंगा, फिर उसको एज ए डिस्पोजिटर बताऊंगा, फिर कारक को एज ए डिस्पोजिटर बताऊंगा, और फिर नक्षत्र डिस्पोजिटर आपको बताऊंगा। तो आप खट से कह दोगे कि नहीं, ये भाव तो इस आदमी को अल्टीमेट सुख देगा या अल्टीमेट दुख देगा।
ठीक है ना। देखिए मैं आपको बार बार ये बहुत एसेंशियल चीजें है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ। किसी को तकलीफ हो सकती है कि यार 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास ले लेते हैं। आप सोचिए कि मैं खुद कितना प्रयास कर रहा हूँ, है ना। हेलो। जी तो सर। हाँ, किसी के मनोभावना में, क्योंकि यहाँ हमने कमी छोड़ दी ना, तो कहीं पे भी जाएंगे हम। गोचर में चले गए, गोचर का विश्लेषण कर रहे साहब, चंद्रमा से चौथा गया, फलानी जगह गया टिकट। अरे लेकिन अगर ग्रह गोचरवश पीड़ित हो गया बहुत ज्यादा, तो वो कितना ही शुभ जा रहा हो वो क्या हाल कर देगा आप। और ग्रह अगर गोचरवश बहुत शुभ हो गया और कितना ही खराब जा रहा हो तो वो क्या हानि करेगा, आप समझो ना। तो वो बात मैं आपको बहुत यहां से आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहता हूं, फिर आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। कोई हाँ, आधा घंटा लेट हो गए थे अपन। मैं शायद ग्रह का तो अभी नहीं करा पाऊंगा, पूरा 2 घंटे चाहिए उसमें भी। तो डे आफ्टर टुमारो जो क्लास रखेंगे तब अपन करेंगे। देखिए ज्योतिष को जो भी व्यक्ति टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा वह ज्योतिषी नहीं बन सकता, ये पक्की बात मानिए। जब तक साधना है, प्रभु की आराधना है, पूरे अनंत की शक्तियों की वंदना है, आपका पूरे अनंत से एक योग है, आप उसमें मिल रहे हो, अनंत आप में आ रहा है, आप अनंत में जा रहे हो। दिस इज ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ। तो जब तक आपका इंक्लाइनेशन, आपका मन मस्तिष्क, आपकी आत्मा, आपकी अंतर्दृष्टि वह सब नहीं एकाकृत होगी, जब तक वो एक रूप नहीं प्राप्त होगी, एक स्वरूप नहीं प्राप्त करेगी, तो ज्योतिष की साधना थोड़ी सी कठिन है। थोड़ी सी नहीं, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा कठिन है। तो विवेक उस स्तर का उत्पन्न करना है, प्रभाव उस स्तर की करनी है कि हम में वो कॉन्फिडेंस हो कि मेरे ऋषियों ने, मेरे प्रभु ने मेरे को जो ज्योतिष सिखाया है वो मैंने सीखा है, उस आधार पे मैंने कुंडली का विवेचन किया है और यह उसका परिणाम है और यह सत्य है। एंड दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट टू बिल्ड इन यू, दैट विल बी द माय सक्सेस। चाहे मैं 2 लोगों में वो कर पाया, 5 में कर पाया, वो प्रभु कृपा है। भगवान ने जितना लोगों को सिखाने का योग दिया होगा उतने लोग सीखे। मैं इस मार्ग पे हूं और मैं आप लोगों के साथ हूं। अब कितने लोग आते हैं वो उनका बात, ठीक है। ओके सर